अधार्मिकता पर परमेश्वर का क्रोध कोई मानवीय गुस्सा या अनियंत्रित आवेश नहीं है, बल्कि ये उनकी पवित्रता और न्याय का एक आवश्यक परिणाम है। क्रोध का कारण है सत्य को दबाना। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर का क्रोध केवल गलतियों पर नहीं, बल्कि सत्य को जानबूझकर ठुकराने पर प्रकट होता है। रोमियो 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जब मनुष्य सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानते हुए भी उसकी उपेक्षा करते हैं और बुराई को चुनते हैं, तो ये अधार्मिकता परमेश्वर के न्याय को आमंत्रित करती है। परमेश्वर के क्रोध की प्रकृति। परमेश्वर का क्रोध उसके प्रेम के विपरीत नहीं है, बल्कि उसके न्याय का हिस्सा है। पवित्र क्रोध। चूंकि परमेश्वर पूरी तरह पवित्र है, वो पाप या अधर्म के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। धार्मिक न्याय। परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष होता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देता है। अधार्मिकता के परिणाम। बाइबल में अधर्म पर क्रोध के दो मुख्य रूप दिखाई देते हैं। वर्तमान परिणाम। कभी-कभी परमेश्वर मनुष्यों को उनके अपने ही बुरे विचारों और इच्छाओं के वश में छोड़ देता है। रोमियो 1:24-28। इसे परित्याग का न्याय कहा जाता है। भावी न्याय। बाइबल एक न्याय के दिन की बात करती है, जहां हर गुप्त बात और हर अधर्म का हिसाब होगा। क्रोध से बचने का मार्ग। अनुग्रह। बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि यद्यपि हम अपने अधर्म के कारण क्रोध के पात्र थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इससे बचने का मार्ग दिया है। यीशु मसीह का बलिदान। मसीह ने क्रूस पर वो दंड स्वयं ले लिया जो हमारे अधर्म के लिए निर्धारित था। रोमियो 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। परमेश्वर का क्रोध अधर्म के प्रति उसकी पवित्र प्रतिक्रिया है, लेकिन उसका हृदय हमेशा मनुष्य के पश्चाताप और मेल मिलाप की ओर रहता है। आमीन। बाइबल ज्ञान स्टोरीज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी एक व्यक्ति तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।